नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील अभी तक नहीं हुई है। इस ट्रेड डील को लेकर सारी दुनिया की नज़र लगी हुई है कि भारत और अमेरिका के बीच में ट्रेड डील होती है या नहीं होती है, तो किस रूप में होती है। अब इसको लेकर समय समय पर अलग अलग तरह की खबरें आती रहती हैं। सबसे महत्वपूर्ण खबर जो पिछले दिनों आई थी, जिसके बारे में मैंने अपने एक वीडियो में भी कहा था, अमेरिका के जो वाणिज्य मंत्री हैं हावर्ड लटनिक, उन्होंने जो कहा, उनका तीन डेडलाइन दी अमेरिका ने और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। एक फ्राइडे, दूसरा फ्राइडे, तीसरा फ्राइडे। डील पूरी तैयार थी, राष्ट्रपति उस पर दस्तखत करने को तैयार थे, सब कुछ फाइनल हो चुका था। केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक फ़ोन करना था डोनाल्ड ट्रंप को, जो मोदी ने नहीं किया। तो लाइन में जो पीछे देश थे उनके साथ डील हो गई, भारत के साथ अभी तक नहीं हो पाई है। सवाल यह है कि भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील रुकी क्यों हुई है। मुझे जो लगता है वो, अगर एक वाक्य में मुझे कहना हो तो ये ट्रेड डील रुकी हुई है भारत के आत्मसम्मान और डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं उनके ईगो की टकराहट में। भारत अपने आत्मसम्मान से समझौता करने को तैयार नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के आत्मसम्मान से समझौता करने को तैयार नहीं है। और प्रधानमंत्री ने जो तय किया है कि अपने देश के लोगों के हित से, यानी राष्ट्रीय हित से, कोई समझौता नहीं करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप के लिए ये ईगो का सवाल है, उनकी प्रतिष्ठा का सवाल है। उनके लिए ये ईगो इसलिए और बड़ी हो गई है कि दुनिया का कोई देश चीन और ब्राज़ील के अलावा बचा नहीं है जो उनके सामने झुका ना हो। अब उनको उम्मीद थी कि भारत झुक जाएगा। भारत जो है बहुत तेज़ी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। भारत नहीं चाहेगा कि उसकी अर्थव्यवस्था के विकास में कोई रोड़ा आए, और भारत और अमेरिका स्ट्रेटजिक पार्टनर है। ये सब कुछ देखते हुए ट्रंप को लगा कि भारत को झुकाना शायद आसान होगा, लेकिन उन्होंने समझा नहीं। मैंने एक वीडियो में कहा था कि मोदी को समझा नहीं डोनाल्ड ट्रंप ने। मोदी को समझने में बहुत बड़ी गलती कर बैठे, इसलिए अभी तक डील नहीं हुई है। इस एक घटना से, जो भारत के किसी नेता ने, भारत सरकार के किसी प्रवक्ता ने नहीं कही है, अमेरिका के वाणिज्य मंत्री ने कही है, भारत ने साफ संदेश दिया है कि भारत अपने आप में एक महाशक्ति बन चुका है। वो किसी महाशक्ति, चाहे वो अमेरिका हो या चीन हो, उसका पिछलग्गू नहीं रह गया है। ऐसा नहीं है कि जहां डोनाल्ड ट्रंप कहेंगे डॉटेड लाइन पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस पर दस्तखत कर देंगे। वो समय चला गया। अब डोनाल्ड ट्रंप खीज में, चिढ़ में, बौखलाहट में, जो भी शब्द इस्तेमाल कीजिए आप, थोड़े थोड़े दिन पर कुछ न कुछ बोलते रहते हैं, कभी भारत के खिलाफ, कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ। तो आजकल कांग्रेसियों को बड़ी चिंता हो गई है कि उनको अचानक याद आ गया है कि नरेंद्र मोदी तो भारत के प्रधानमंत्री हैं। तो कह रहे हैं कि ये नरेंद्र मोदी की व्यक्तिगत नहीं, ये भारत का अपमान है। जिस तरह की टिप्पणियां कर रहे हैं ट्रंप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ, वो दरअसल भारत के खिलाफ है, भारत का अपमान है। तो भारत के अपमान की इतनी चिंता हो गई। जो डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे हैं उससे कई गुना ज़्यादा तो राहुल गांधी बोलते ही रहते हैं। देश में बोलते हैं, देश के बाहर जाते हैं। क्या डोनाल्ड ट्रंप ने बोला ये कभी कि कुछ महीने रुक जाइए, भारत के युवा नरेंद्र मोदी को डंडे मारेंगे? ये राहुल गांधी ने बोला। नरेंद्र सरेंडर, क्या ये डोनाल्ड ट्रंप ने बोला? राहुल गांधी ने बोला। तब नरेंद्र मोदी क्या प्रधानमंत्री नहीं थे देश के? ये बोलने से क्या प्रधानमंत्री की और देश की मर्यादा नहीं घटती थी? ऐसे बीसियों उदाहरण हैं। ट्रंप ने भारत के खिलाफ बोला, इंडिया इज अ डेड इकॉनमी, तुरंत लपक लिया राहुल गांधी ने। राहुल गांधी ने भी बोल दिया। पूरी दुनिया देख रही है कि दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था अगर कोई है तो वो भारत की है। दुनिया के चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था हम बन चुके हैं, और इस साल के बीतते बीतते हम तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। उस अर्थव्यवस्था को डेड इकॉनमी कहने वाले दुनिया में सिर्फ दो लोग हैं, एक ट्रंप और दूसरे राहुल गांधी। तो ये सब बोल के राहुल गांधी देश का सम्मान बढ़ाते हैं, और जिनको देश के सम्मान की इतनी चिंता है उनको याद है
कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ जो उस समय प्रधानमंत्री थे, उन्होंने डॉक्टर मनमोहन सिंह तत्कालीन प्रधानमंत्री, उनको देहाती औरत कहा था। तब ये मनमोहन सिंह का सम्मान था या भारत का सम्मान था? और उस पर पहला बहुत स्ट्रांग रिएक्शन आया था गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी का, कि हमारे प्रधानमंत्री के बारे में कोई ऐसी बात कैसे बोल सकता है। और उसके अलावा थोड़ा और पीछे चले जाइए, रिचर्ड निक्सन जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे, इंदिरा गांधी के लिए क्या शब्द इस्तेमाल किया था? वो शब्द मैं बोल नहीं सकता, लेकिन वो शब्द छपा हुआ है, किताबों में छपा हुआ है, रिपोर्ट्स में छपा हुआ है। उससे गंदी गाली इंदिरा गांधी को किसी ने नहीं दी, उनके बड़े से बड़े राजनीतिक विरोधी ने भी नहीं दी। सवाल ये है कि उस समय इंदिरा गांधी ने क्या किया था। ये जो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी है, ये मोहल्ले की राजनीति नहीं है कि एक गाली उसने हमको दी तो बदले में हमने 2 गाली उसको दी और हिसाब बराबर। तो मुझे कबीरदास जी का दोहा याद आता है, गारी आवत एक है, उलटत होय अनेक, कहें कबीर नहीं उलट ये, वही एक को एक। यानी गाली का जवाब आप जैसे ही देते हैं उसका प्रभाव बढ़ जाता है। अगर उसका जवाब नहीं देते हैं आप तो उसका कोई असर नहीं होता है। ये बात नरेंद्र मोदी को समझ में आती है, लेकिन कांग्रेस के लोगों को समझ में नहीं आती है, मोदी के विरोधियों को समझ में नहीं आती। क्यों? हो सकता है समझ में आती हो, लेकिन वो समझना नहीं चाहते, दिखाना नहीं चाहते कि उनको समझ में आता है। वो दरअसल प्रधानमंत्री का, देश का, दोनों का अपमान करना चाहते हैं। ट्रंप का इरादा हो ना हो, लेकिन कांग्रेस और विपक्षी दलों का, जो मोदी विरोधी हैं, उन सब का इरादा ये है कि मोदी का भी अपमान करो और भारत का भी अपमान करो। भारत का अपमान करने के लिए जितनी बातें राहुल गांधी ने विदेशी धरती पर कही, देश में जो कहा है उसको छोड़ दीजिए, और उनके राजनीतिक गुरु सैम पित्रोदा ने जो कुछ बोला है, उससे ज़्यादा तो ट्रंप ने भारत का अपमान नहीं किया। अगर अपमान आप मानते हैं, ट्रंप का झूठ बोलना उनकी आदत बन गई है। दुनिया में कौन सा नेता बचा है जिसके बारे में उन्होंने इस तरह की टिप्पणियां नहीं की है? वो रोज़ बोलते रहते हैं, रोज़ धमकाते रहते हैं लोगों को। तो अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जवाब देना शुरू कर दे ट्रंप की इस तरह की बकवास बातों का, तो उनके पास और कोई काम ही नहीं बचेगा, दिन भर यही जवाब देते रहेंगे। तो मैं फिर लौट कर आता हूं अमेरिका के वाणिज्य मंत्री हावर्ड लटनिक की बात पर। उन्होंने जो बात कही, वो देखिए, वो अमेरिका के अंदर से बात निकली है, और डोनाल्ड ट्रंप को कितनी बड़ी चोट पहुंची है। तो जो लोग ये बोल रहे थे नरेंद्र सरेंडर, उनको पता होगा कि नरेंद्र ने सरेंडर नहीं किया, तनकर खड़े रहे और अब भी खड़े हैं। भारत ने संदेश दिया डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका दोनों को कि आज का भारत, मोदी का भारत डेडलाइन से नहीं चलता, वो रेड लाइन से चलता है। और वो रेड लाइन क्या है, ये मोदी ने खींच दी है। उस रेड लाइन में का जो केंद्रीय बिंदु है वो है भारत प्रथम। भारत का हित सर्वोपरि है। साफ कर दिया है अमेरिका को कि कुछ भी हो, डील हो ना हो, हम भारत का एग्रीकल्चर सेक्टर अमेरिकी उत्पादों के लिए नहीं खोलेंगे, फिशरीज सेक्टर नहीं खोलेंगे, डेयरी सेक्टर नहीं खोलेंगे। ये रेड लाइंस हैं, 3 रेड लाइंस खींच दी हैं। दूसरा जो अघोषित रूप से, क्योंकि इस पर जो है औपचारिक रूप से बात हुई होगी, ऐसा कभी सामने आया नहीं, कि हम रूस से हथियार खरीदना बंद नहीं करेंगे, रूस से तेल खरीदना बंद नहीं करेंगे। हम हर उस जगह से तेल खरीदेंगे जहां हमें सस्ता तेल मिलेगा। हमारी एनर्जी की ज़रूरत है। अगर हमने रूस से तेल न खरीदा होता इन 2.5-3 सालों में, 3-3.5 सालों में, तो हमारे देश में महंगाई आसमान छू रही होती है। उसका नुकसान डोनाल्ड ट्रंप को नहीं होता, भारत के लोगों को होता। महंगाई का मतलब है सबसे बड़ी मार उसकी पड़ती है गरीब आदमी पर। तो गरीब आदमी को बहुत बड़े संकट से, और इस देश के अधिकांश लोगों को बहुत बड़े संकट से बचाया है रूस से तेल खरीदकर। जो लोग ये बार बार इस मुद्दे पर बोलते हैं कि रिलायंस का फ़ायदा करा दिया, उनको ना अर्थनीति समझ में आती है, न तो जो है इंटरनेशनल डिप्लोमेसी समझ में आती है, न भारत की अर्थव्यवस्था समझ में आती है।
रिलायंस ने रिफाइन करके तेल बेचा तो उसको विंडफॉल प्रॉफिट हुआ और 70,000 करोड़ रुपए विंडफॉल टैक्स के रूप में वसूल किया रिलायंस से भारत सरकार ने। तो ये पैसा किस पर खर्च हो रहा है? क्या रिलायंस पे खर्च हो रहा है? तो विरोध करने के लिए आप कुछ भी बोल सकते हैं, उसकी आपको छूट है, लेकिन अगर आप तथ्यों के साथ विरोध करेंगे तो उसका असर होगा। हवाई बातों से विरोध करेंगे तो उसका नुकसान होगा, जो कि पूरे विपक्ष का हो रहा है। विपक्ष ने अपनी विश्वसनीयता खो दी है, क्योंकि उसने तय कर लिया है कि उसको तथ्यों से कोई मतलब नहीं रखना है, उसको सत्य से दूर रहना है। तो ट्रंप की बातों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी से अमेरिकी प्रशासन जितना परेशान है, उससे कई गुना ज़्यादा कांग्रेस और उसके साथी दल परेशान हैं कि आखिर ये मोदी बोलते क्यों नहीं। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि ट्रंप प्रोवोक करने की कोशिश कर रहे हैं, उकसाने की कोशिश कर रहे हैं मोदी को, जिससे उनको ये आधार मिले कि भारत के खिलाफ और कड़े जो है वो फैसले ले सके। और वो मौका मोदी उनको देना नहीं चाहते। ट्रंप को जो करना है वो करेंगे, और वो कर भी रहे हैं। 50% टैरिफ तो लगा ही दिया है, और उन्होंने देख लिया कि 50% टैरिफ लगाने से भारत 1 मिलीमीटर भी डिगा नहीं। भारत की अर्थव्यवस्था उसके बाद से कमज़ोर नहीं हुई है और मजबूत हुई है। हमारा जो एक्सपोर्ट है वो बढ़ा है, घटा नहीं है। उसकी सबसे बड़ी वजह, कभी इस पर विस्तार से भी बात करेंगे, कि भारत 90 के दशक में ग्लोबलाइजेशन में शामिल तो हुआ, लेकिन उसने अपनी अर्थव्यवस्था को डी ग्लोबलाइज्ड भी रखा। उस स्थिति के लिए भी तैयार रखा कि जब डी ग्लोबलाइजेशन हो जाए तब क्या होगा। और ख़ास तौर से मोदी ने पिछले 11.5 साल में ये जो मेक इन इंडिया है, ये दरअसल डी ग्लोबलाइजेशन की पूर्व तैयारी थी। तो भारत किसी दूसरे देश पर पूरी तरह से निर्भर नहीं है। हम पूरी तरह से आत्मनिर्भर नहीं हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई देश हमसे नाता तोड़ लेगा, व्यापार बंद कर देगा या व्यापार कम कर देगा तो भारत की हालत ख़राब हो जाएगी। अरे ये बात तो हमने 1998 में नहीं मानी, ये दबाव नहीं माना। जब परमाणु परीक्षण किया अटल जी की सरकार ने, अमेरिका ने और दुनिया के तमाम देशों ने सैंक्शंस लगाए, उस समय भी भारत झुका नहीं। तब के भारत और आज के भारत में तो ज़मीन आसमान का अंतर है। चाहे हमारी अर्थव्यवस्था हो, कूटनीति हो, या हमारी सैन्य तैयारी हो, या हमारी जो है तकनीकी क्षमता हो, हर मामले में भारत की स्थिति 1998 की तुलना में कई गुना बेहतर है। तो अब डील कब होगी इसकी बातें, हालांकि अभी अमेरिका के भारत में नए राजदूत आए हैं, उसके बाद से जो माहौल बन रहा है कि उन्होंने कहा कि अमेरिका जो है भारत को सबसे महत्वपूर्ण मानता है, राष्ट्रपति ट्रंप मोदी के सच्चे दोस्त हैं। ये सब बातें हो रही हैं, अच्छी बातें हो रही हैं, लेकिन आप इंतज़ार करते रहिए, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। जब ये भूमिका बदलेगी, भारत को अमेरिका से ज़्यादा अमेरिका को भारत की ज़रूरत पड़ेगी। जब भारत को के साथ अमेरिका पार्टनरशिप चाहेगा, क्योंकि उसको उसकी ज़रूरत पड़ेगी, और वो दिन आने में बहुत ज़्यादा समय नहीं है। और नरेंद्र मोदी को साफ साफ दिखाई दे रहा है कि वो दिन आने वाला है। उनकी चुप्पी, उनका धैर्य और जो कदम चुपचाप देश उठा रहा है, वो सब इसी ओर इशारा करते हैं कि हमारे साथ कोई नहीं आने वाला, हमको अपनी तैयारी खुद करनी पड़ेगी। ये बात भारत सरकार और भारत के प्रधानमंत्री और भारत के नेतृत्व को समझ में आ गई है, और उस दिशा में आज से नहीं 11.5 साल से तेज़ी से काम हो रहा है, और दुनिया देख रही है। इसलिए दुनिया आज भारत को पहले की तुलना में ज़्यादा सम्मान की नज़र से देख रही है। इसलिए आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्लोबल लीडर बन गए हैं, जिनकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्वसनीयता है, साख है। फिर कह रहा हूँ, आज का भारत डेडलाइन से नहीं, रेड लाइन से चलता है। ट्रंप 3 नहीं 30 डेडलाइन तय करें, भारत डेडलाइन के हिसाब से नहीं चलेगा। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए।
आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।